नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तैयार है अपने पहले मैच की मेजबानी करने के लिए। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर मौजूद रहे क्योंकि उन्हीं का ये संसदीय क्षेत्र है जहां पर यह मैदान स्थित है। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में, उनके और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। और इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे और भी कई सारी नामी ग्रामी हस्तियां मौजूद रहीं। क्या खासियत है इस स्टेडियम की वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ गृह मंत्री ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। और ये भी जान लीजिए कि अब से ये क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। जी हां, पहले इसका नाम मोटेरा था और अब सरदार पटेल स्टेडियम भी कई लोग इसको कह रहे थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से यह मैदान जाना जाएगा। इसके अलावा अमित शाह ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्पोर्ट्स सेंटर बनेगा। ये पूरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बनेगा। देश के खिलाड़ियों और उनके कोच के रहने की व्यवस्था होगी। एक साथ 3000 लोग ट्रेनिंग ले सकें, इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से हो गई है। यह मेरा संसदीय क्षेत्र है और यहां यह बड़ा काम होने की मुझे खुशी है। आगे कहा कि मैं पार्टी में था तो कोविंद जी भी पार्टी का काम करते थे, हमने साथ में बहुत काम किया है। इतनी सरलता, लगन और मेहनत एक ही व्यक्ति में कम दिखती है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति का गौरव बढ़ाया है। वहीं सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 230 एकड़ जमीन पर बनेगा, उसका भी आज भूमि पूजन हो गया है। इसके अलावा 18 एकड़ का अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मिला दिया जाए तो 233 एकड़ भूमि होती है। इस पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता कराने के लिए अहमदाबाद 6 महीने में तैयार हो जाएगा। भले ही वो एशियाड हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर ओलंपिक्स हो, सब इस भव्य मैदान में हो सकते हैं। अहमदाबाद स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, यह भी कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। आगे कहा कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हमें 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, स्पोर्ट्स और सेना में भर्ती। मोदी जी ने इसकी शुरुआत की और आज सेना की भर्ती का कोटा खाली नहीं जाता। खेलो गुजरात शुरू हुआ, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने मोदी जी और क्रिकेट का पैसा दूसरे खेलों के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ। जब स्टेडियम बनने की बात हुई तो उन्होंने ही कहा था कि गुजरात में जो भी बनेगा वो विश्व का सबसे बड़ा होगा और अब ये भी हो गया है। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि 1,32,000 क्रिकेट प्रेमी एक साथ स्टेडियम में क्रिकेट का लुत्फ उठा पाएंगे, ऐसा स्टेडियम बना है। अभी तक आपने सुना होगा कि 1,10,000 की कैपेसिटी है, लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि 1,32,000 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या खासियत बताई, और क्या क्या खासियत है, यह है कि एक दिन में 2 मैच भी खेलने हैं तो भी यहां पर हो सकते हैं। बारिश अगर आती है तो चाहे जितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच शुरू हो सकता है। इतना उच्च कोटि का यहां पर ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया है, ऐसी मशीन्स यहां पर तैयार की गई हैं। इसके अलावा एकमात्र ऐसा क्रिकेट ग्राउंड है जिस पर एलईडी लाइट्स में मैच होगा और किसी ग्राउंड में नहीं है। एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं जिसकी खिलाड़ी की परछाई ग्राउंड पर, जिसकी वजह से नहीं पड़ेगी। ऐसे में आपने देखा होगा जहां भी डे नाइट मैचेस होते हैं 4-4 परछाई देखने को मिलती हैं। अब एलईडी लाइट्स में खिलाड़ी की परछाई ग्राउंड पर नहीं पड़ेगी। 40 से 50% बिजली भी ये क्रिकेट ग्राउंड बचाएगा। हाईटेक मीडिया रूम यहां बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और हाईटेक मीडिया रूम है। इसके अलावा चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चाहे सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्रसारण मीडिया रूम से ही होगा। आवाजाही के लिए बीआरटीएस मेट्रो भी पहुंचने वाली है। रिवर फ्रंट का एक्सटेंशन खत्म होने पर मां नर्मदा भी यहां शांति प्रदान करेंगी। तो ये सारी खासियत है और इसके अलावा और भी कुछ खासियत है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के भीतर अलग अलग खेलों की व्यवस्था की गई है। खिलाड़ी और कोच यहां पर रह सकेंगे। 650 स्कूलों को इससे जोड़ा जाएगा जिनके पास प्ले ग्राउंड नहीं है। बच्चे खेलेंगे नहीं तो हारेंगे कैसे, हारेंगे नहीं तो जीत का जज्बा कैसे पैदा होगा, ये कहा अमित शाह ने। और इसके अलावा यह भी बताया कि इस स्टेडियम के बिल्कुल बगल में 251 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। क्रिकेट के साथ साथ जो दुनिया के दूसरे बड़े स्पोर्ट्स हैं उनको भी इस कॉम्प्लेक्स में शामिल किया जाएगा। इसमें फुटबॉल है, हॉकी समेत सभी इंडोर गेम्स भी शामिल होंगे और इस कॉम्प्लेक्स में 10 से 12 हजार की क्षमता
रहेगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। साथ ही स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी होगी, इसमें स्टूडेंट्स के रहने की भी व्यवस्था होगी। पीएम मोदी ने गुजरात को देश का ग्रोथ इंजन बनाया, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो व्यवस्थाएं की उसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा और क्या क्या खासियत है वो जल्दी से आपको बता देता हूं। 700 करोड़ की लागत से यह स्टेडियम बना है और 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टेडियम में ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी है। स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम है। 63 एकड़ में पूरा स्टेडियम परिसर है। इसके अलावा बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस के लिए अलग से कोर्ट भी बने हैं। इतना ही नहीं, हॉकी और फुटबॉल फील्ड भी इसी परिसर में है। 360 डिग्री स्टेडियम भी होगा। हम आमतौर पर क्रिकेट स्टेडियम में देखते हैं कि दर्शक हमेशा आगे की लाइन में बैठना पसंद करेंगे और करते हैं, क्योंकि इससे मैच बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है। वहीं मोटेरा स्टेडियम की खासियत यह है कि स्टेडियम के बीच में एक भी पिलर या अन्य कोई भी अड़चन नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी स्टैंड में बैठकर आप मैच का लुत्फ उठा सकते हैं, यानी कि 360 डिग्री व्यू आपको मिलेगा। इसके अलावा एक और खासियत है, भाई खासियत ही खासियत है इस मैदान में। आप भी कह रहे होंगे कितनी खासियत है, और खासियत सुन लीजिए। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल पटेल ने खुद भी यह बताया है कि मोटेरा की 11 पिच में से 5 के निर्माण में लाल मिट्टी और बाकी 6 में काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, यानी कि 11 मल्टी पिच इस स्टेडियम में तैयार की गई हैं, जिसमें से 5 लाल मिट्टी की, 6 काली मिट्टी की। मोटेरा में मेन ग्राउंड के अलावा 2 प्रैक्टिस ग्राउंड भी बनाए गए हैं। दोनों में 9 मल्टी पिच बनाई गई हैं। ओफो, इनमें भी 5 पिचें लाल मिट्टी और 4 पिचें जो है वो काली मिट्टी से बनाई गई हैं। इसके अलावा 76 कॉर्पोरेट बॉक्स भी हैं। 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, यानी कि वीआईपी इन्हीं कॉर्पोरेट बॉक्स में बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। हर एक बॉक्स में 25-25 सीटें हैं। इसका मतलब है कि स्टेडियम में बड़ी हस्तियों के लिए 1900 सीटें आरक्षित हैं। और इसके अलावा हर एक स्टैंड में फूड और हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था है, जिससे किसी भी कोने में बैठे दर्शक को यह सुविधा मिल सकेगी। और आमतौर पर जो बारिश के लिए इसमें अलग से सिस्टम बनाया गया है वो भी जान लीजिए। आमतौर पर यही होता है कि बारिश रुकने के काफी देर तक मैच स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि इसके बाद पूरे स्टेडियम को सुखाना पड़ता है। यह समस्या मोटेरा स्टेडियम में नहीं आएगी, क्योंकि यहां सब सॉइल ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि इसे मात्र 30 मिनट में ही सुखा लिया जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर तक बारिश होने पर भी मैच रद्द नहीं होगा, आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम है। यह इस सुविधा के साथ दुनिया भर का एकमात्र स्टेडियम है। हर एक ड्रेसिंग रूम में जिम भी अटैच्ड है। स्टेडियम में 6 इंडोर पिच हैं, जहां बॉलिंग मशीनों की भी फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा मोटेरा में अत्याधुनिक क्लब हाउस भी हैं, जिसमें 50 डिलक्स रूम और 5 सूट रूम, इंडोर और आउटडोर गेम्स, रेस्टोरेंट, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, जिम, पार्टी एरिया, 3D प्रोजेक्टर, थिएटर और टीवी रूम्स भी मौजूद हैं। बताइए, इतनी सारी खासियतों के साथ ये मैदान तैयार, और तभी तो यार 700 करोड़ रुपए लगे हैं इस स्टेडियम को तैयार करने में। और जब 700 करोड़ लगेंगे तो इतनी सारी फैसिलिटीज तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट बताइएगा। क्या आपको ये सब पता था? बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।